नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या हरियाणा में इलाज बंद हो जाएगा? प्रदेश में इन दिनों ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और चर्चा में बना हुआ है और इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि योजना पर प्रदेश में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। निजी अस्पताल संचालकों ने अब आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों का इलाज करने को लेकर के सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। आखिर क्यों निजी अस्पताल लाभार्थियों के इलाज से मना कर रहे हैं और योजना को लेकर के पहले भी कई तरह के जो तमाम सवाल उठे हैं, तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम। हरियाणा में आईएमए की तरफ से यह कहा गया है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो योजना के तहत जो अब तक इलाज किया जा रहा था निजी अस्पतालों में, वो इलाज नहीं किया जाएगा। आखिरकार आयुष्मान भारत योजना पर क्यों सरकार और आईएमए के बीच ठन गई है, क्यों सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सरकार की ओर से गरीबों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाता है। ये इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया जाता है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हरियाणा के निजी अस्पताल अक्सर आयुष्मान योजना के लाभार्थी मरीजों का इलाज करने से कतराते रहे हैं। इस बार निजी अस्पतालों ने हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 1 जुलाई से प्रदेश में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में हरियाणा में बंद कर दिया जाएगा। आईएमए और हरियाणा सरकार के बीच आयुष्मान भारत पर खींचतान नई नहीं है। इससे पहले मार्च में भी निजी अस्पतालों ने योजना के लाभार्थियों के इलाज से इनकार करने का फैसला लिया था। आईएमए अक्सर आरोप लगाता रहा है कि सरकार की तरफ से पैसों का भुगतान नहीं किया जा रहा और निजी अस्पतालों को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त मिलने वाले इलाज पर करनाल में ग्रहण लग सकता है। करनाल में ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बकाया पैसे नहीं देने को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। 1 जुलाई से इलाज बंद करने की चेतावनी दी गई है। निजी अस्पतालों ने ये अल्टीमेटम सरकार को क्यों दिया? हरियाणा सरकार पर करोड़ों का भुगतान बकाया है। 15 दिन में बिल भुगतान का प्रावधान है, लेकिन पैसे नहीं दिए जा रहे। 3 साल से नहीं हो रहा बिल का भुगतान। अप्रूवल के बाद भुगतान में 50% से 90% तक की कटौती की जाती है। योजना के लागू होने से अब तक रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। योजना के कुछ पैकेजों के दाम घटाए गए। TMS 2 सॉफ्टवेयर की तकनीकी समस्याएं, तो ये तमाम तरह की समस्याएं और इन्हीं आरोपों को लेकर के आईएमए की तरफ से अपनी नाराजगी जताई गई है। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये बताया कि उन्हें कई तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है, चाहे तकनीक से जुड़ी समस्या हो या फिर पेमेंट के भुगतान की समस्या। नंबर 1 तो ये है कि जो पेमेंट्स होती है वो टाइम पे नहीं होती। जैसे कि जो MOU है उसमें ये दर्शाया गया है, उसमें ये लिखा गया है कि जो भी हम काम करेंगे उसकी 21 दिन के बाद पेमेंट आ जाएगी। पर कई बार क्या, यानी कि ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं तो पेमेंट्स आने में लग जाते हैं। और जो हॉस्पिटल्स को, जो कई डॉक्टर्स को पैसा देना पड़ता है, बेहोशी वाले डॉक्टर को देना पड़ता है, दवाइयों वालों को देना पड़ता है, इम्प्लांट्स को देना पड़ता है, तो वो उनको दे नहीं पाता, इसलिए वो मजबूर हो जाता है कि पेशेंट का वो काम ना करे। तो एक तो हमारा ये पॉइंट्स है कि पेशेंट्स की जो पेमेंट है आयुष्मान हॉस्पिटल के, वो टाइम पर आने चाहिए। दूसरा बिंदु ये है जिसके बारे में हमारी डिमांड है आईएमए हरियाणा के, डिडक्शंस। मान लो कोई पेशेंट का जो काम किया है वो 20,000 का काम किया या 15,000 का काम किया है, तो उसमें कई बार डिडक्शन बहुत कर ली जाती है, यानी 3,000 या 1,800 या 2,000 रुपये दे दिए जाते हैं। हमारा ये कहना है, आईएमए का ये कहना है कि जो डिडक्शन करी जाए, जिस समय पेशेंट एडमिट किया जाए उस समय बता दिया जाए कि इतने पैसे ही मिलेंगे। अब जब पूरा काम हो गया और 5-4 महीने के बाद 20,000 की जगह अगर 3,000 मिल जाए, तो मेरे हिसाब से डॉक्टर
संतुष्ट नहीं होंगे या हॉस्पिटल वाले इसमें संतुष्ट नहीं होंगे। तीसरा बिंदु ये है कि सेंट्रल सरकार ने एक वर्जन है 2022 जो ये बताता है कि कोई काम किस रेट पर होगा। तो ये 2022 वर्जन है, ये 1 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लागू नहीं किया। तो इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। और चौथा बिंदु ये है कि सीरियस पेशेंट को हॉस्पिटल वाले ले नहीं पाते, क्योंकि पैकेज इतने छोटे हैं या इतने कम हैं। मान लो सीरियस पेशेंट का दवाइयों समेत, टेस्टों समेत सब कुछ, टेस्ट, दवाई, डॉक्टर, नर्सिंग सबका मिला के 3-4 हज़ार रुपये फीस है। इतने में इलाज मेरे ख्याल से एक सीरियस पेशेंट है करना असंभव होता है। तो मेरे हिसाब से पैकेजेस कुछ इस ढंग से किए जाएं, कम से कम हॉस्पिटल वाले उसको आराम से उसका इलाज आगे लेके आ रहे हैं, वो सब की एक कंसर्न सब निजी अस्पतालों की है, क्योंकि इसके अंदर जो भी इलाज हो रहा है उसका जो भी बिल्स हैं वो सरकार की तरफ पेंडिंग है। काफी लंबी 2-2 साल की फाइलें हमारी पेंडिंग है, अभी सरकार उनका पैसा नहीं दे रही है। तो ऐसे तो कब तक जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने जेब से पैसे लगा के मरीजों का इलाज करते रहेंगे। इस चीज के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि इनजेन्युइनिटी है या कोई गलत आपकी डिमांड है। हम सिर्फ सरकार से वही डिमांड कर रहे हैं जो सरकार ने हमसे एमओयू साइन कराया था। उस एमओयू के बाहर हम कोई भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। कितनी पेमेंट रुकी हुई है सर? 18 करोड़ के आसपास। 18 करोड़ केवल करनाल की है। प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है वो काफी परेशान है। उनकी 3-4 मेन इशू है। एक तो पेमेंट बहुत लेट आती है, 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं आती। फिर उसको आती है तो बहुत हैवी डिडक्शन होते हैं उसके अंदर, किसी का 20%, 30%, 40%, कईयों को तो 80% तक भी डिडक्शन हो जाती है। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने नए पैकेज नवंबर 2021 में अनाउंस किए थे कि भाई ये थोड़े अपग्रेडेड पैकेज है तो ये इनको प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद 2022 गया, 23 गया, 24 भी चला गया, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है पैकेजेस। तो हमारी ये एक मांग है। और तीसरा उसके अलावा हमारा ये कि कुछ हमारी जो डिडक्शंस होती हैं वो ऐसे रीजंस करके काट दी जाते हैं पैसे, कोई रीजन दिया नहीं होता, इलॉजिकल रीजन होते हैं जो कि हमें ऐसे लगता है कि बिना वजह पैसे काट गए। हमारे डॉक्टर बेचारे मेहनत करके मरीजों का इलाज करते हैं, अपनी तरफ से खर्चा भी करते हैं। अब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो और इतना बैकलॉग हो जाएगा। अब इस टाइम हमारा 300 करोड़ रुपए का बैकलॉग है हरियाणा का। तो उसमें अब इतने बैकलॉग में हॉस्पिटल कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारी पिछले 1-1.5 साल से काफी वार्ताएं हो चुकी हैं। मैं खुद सीएम साहब से मिला था, खट्टर साहब से 2 बार फरीदाबाद में। उसके अलावा हम चंडीगढ़ में ACS लेवल पे, CEO लेवल पे, ज्वाइंट CEO लेवल पे, डिप्टी CEO लेवल पे, सब लेवल पे कई बार मीटिंग कर चुके हैं। सबसे मेन मुद्दा यह है कि जितनी पेंडिंग इशू मनी है उसको गवर्नमेंट तुरंत सभी हॉस्पिटल को रिफंड करे। बहुत सी छोटी मांगे और भी हैं, उस पर भी गौर किया जाए, क्योंकि सभी हॉस्पिटल बहुत परेशान हो गए हैं। बार बार ये मुद्दा उठाने के बाद में गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं ले रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हरियाणा सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से करीब 200 करोड़ रुपए बकाया है और इसके कारण निजी अस्पतालों को पिछले नवंबर से वित्तीय समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आईएमए की सबसे पहली मांग है कि बिल का भुगतान समय पर हो। एमओयू शर्तों के मुताबिक साइन किए जाएं। बिल भुगतान में देरी पर 1% पेनल्टी ब्याज दिया जाए। समझौते के बिना बिल राशि में कटौती को रोका जाए। हरियाणा में HBP 2022 पैकेजों को अमल में लाया जाए। TMS2 पोर्टल में तकनीकी समस्याओं का समाधान हो। दस्तावेजीकरण प्रोसेस को सरल बनाया जाए। जुर्माना लगाने की नीतियों को व्यवस्थित बनाया जाए। जांच अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से परेशान न किया जाए। सरकार और डॉक्टरों के बीच इस मुद्दे का जल्द समाधान निकलना बेहद जरूरी है। अगर ये विवाद ज्यादा गहराता रहा तो इसका सीधा असर लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ेगा। अगर हरियाणा के निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत इलाज पर रोक लगा दी और सरकार ने बीच का रास्ता नहीं निकाला तो इससे लाखों गरीब परिवारों को बड़ा नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बात से सभी वाकिफ हैं। पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे का भार उठाने की क्षमता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।